यह कहानी है छोटे से गांव के एक साधारण लेकिन बेहद मजबूत इंसान रमेश कुमार की। उनके पास ना कोई बड़ा आलीशान घर था, ना ही समाज में कोई ऊंचा ओहदा और ना ही भारी भरकम बैंक बैलेंस जो अक्सर लोगों की पहचान बन जाता है। रमेश कुमार की झोली में अगर कुछ था तो वह थी एक अनमोल चीज, अपने 3 बच्चों के लिए असीम प्यार और बाबा जी पर गहरा अटूट विश्वास। उनकी सादगी में ही उनकी सबसे बड़ी ताकत छुपी थी, जिसे दुनिया अक्सर पहचान नहीं पाती। वह जानते थे कि असली दौलत पैसों में नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट और भीतर की शांति में होती है। रमेश गांव के सरकारी स्कूल में चपरासी की नौकरी करते थे। उनकी तनख्वाह इतनी सीमित थी कि बस गुजारा ही चल पाता था। लेकिन उनके तीनों बच्चों, बड़ा बेटा विजय, बेटी अंजना और छोटा बेटा रवि, के सपनों की कोई सीमा नहीं थी। विजय डॉक्टर बनना चाहता था, शहर जाकर बड़े अस्पताल में सेवा करने का उसका सपना था। अंजना को टीचर बनना था, गांव के बच्चों को पढ़ाकर उनकी जिंदगी संवारने का उसका जुनून था। और छोटा बेटा रवि हमेशा कुछ बड़ा करने की बात करता था, कभी इंजीनियर, कभी बिजनेसमैन। ये सपने रमेश के लिए किसी बड़ी दौलत से कम नहीं थे, पर कैसे? यही सवाल हर रात रमेश के मन में तैरता। उन्हें लगता था कि वे कैसे अपने बच्चों के इन ऊंचे सपनों को पूरा कर पाएंगे, जबकि उनके पास साधनों की कमी थी। स्कूल से लौटते वक्त जब भी उनका रास्ता बाजार से गुजरता, वे कभी बच्चों की किताबों की दुकान पर खड़े हो जाते। दुकान की अलमारियों पर सजी मोटी मोटी किताबें देखकर उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती, और फिर वे भारी कदमों से आगे बढ़ जाते। कभी वे शहर के बड़े कॉलेज के बाहर छात्रों को देखकर चुपचाप मुस्कुराते, उनके चेहरों पर दिख रहे आत्मविश्वास और उम्मीद को अपने भीतर महसूस करते। जेब में पैसे नहीं थे, पर दिल में एक अटूट उम्मीद थी कि कोई चमत्कार जरूर होगा, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। वे जानते थे कि केवल मेहनत और पैसे से ही सब कुछ नहीं मिलता। कुछ तो अदृश्य शक्तियां भी होती हैं जो सपनों को साकार करती हैं। हर रात जब बच्चे गहरी नींद में सो जाते, रमेश चुपचाप उठते और अपने छोटे से कमरे के कोने में बाबा जी की तस्वीर के सामने सिर झुका लेते। वे घंटों तक मौन रहकर सिमरन करते, अपने बच्चों के सपनों के लिए प्रार्थना करते। उनकी प्रार्थनाओं में कोई मांग नहीं होती थी, केवल आत्मसमर्पण और विश्वास होता था। वह जानते थे कि मेहनत से रास्ता निकले न निकले, लेकिन सच्चे भाव से पूरे दिल से ली गई पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती। उन्हें पूरा विश्वास था कि बाबा जी उनके बच्चों के सपनों को जरूर पूरा करेंगे, चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। एक दिन स्कूल में एक संयोग हुआ। स्कूल के प्रिंसिपल, जो रमेश की मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित थे, ने उनसे उनके बड़े बेटे विजय की पढ़ाई के लिए एक प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप का जिक्र किया। यह स्कॉलरशिप उन छात्रों के लिए थी जो आर्थिक रूप से कमजोर थे लेकिन पढ़ाई में होशियार थे। रमेश ने बिना देर किए फॉर्म भरवाया और बाबा जी पर पूरा विश्वास रखकर विजय को दिल्ली भेजा। वह दिन रमेश के लिए गर्व और भावनात्मकता से भरा था। पहली बार जब उनका बेटा ट्रेन में बैठा तो पापा ने अपने पुराने घिसे पिटे जूते पहनकर प्लेटफॉर्म से उसे तब तक विदा किया जब तक ट्रेन आंखों से ओझल नहीं हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर एक शांत मुस्कान थी। कुछ समय बाद बेटी अंजना की कॉलेज की पढ़ाई शुरू हुई और उसे ढेर सारी महंगी किताबों की जरूरत पड़ी। रमेश की सीमित तनख्वाह अब कम पड़ने लगी। उन्होंने बिना किसी से कुछ कहे रात को दूध बांटने की दूसरी नौकरी पकड़ ली। दिन में स्कूल में चपरासी का काम, रात में साइकिल पर दूध के डब्बे लेकर घरों घरों तक पहुंचाना और सुबह जल्दी उठकर बाबा जी के नाम का सिमरन करना, यही अब उनकी दिनचर्या थी। जिस थकावट में अक्सर लोग टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं, रमेश वहीं और मजबूत होते गए। उनके शरीर में भले ही दर्द रहता था, लेकिन उनके मन में सपनों को पूरा करने का संकल्प और बाबा जी पर विश्वास उन्हें ऊर्जा देता रहता था। धीरे धीरे रमेश की अथक मेहनत, बच्चों की लगन और बाबा जी की असीम कृपा के दम पर बच्चों की पढ़ाई चलती रही। विजय की स्कॉलरशिप उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई का बोझ कम कर रही थी और अंजना की किताबों का इंतजाम रमेश की दूसरी नौकरी से हो रहा था। किसी को कुछ नहीं पता चला कि रमेश ने कितनी बार खुद भूखा रहकर बच्चों की जरूरतें पूरी कीं, कितनी रातों को उन्हें नींद नहीं आई और कितनी बार उनके पुराने जूते घिसे। वे बस मुस्कुराते रहते
और अपने बच्चों के लिए हर कुर्बानी को खुशी खुशी स्वीकार करते। यह त्याग और समर्पण की पराकाष्ठा थी। और फिर वह दिन आया जब बड़े बेटे विजय की डॉक्टरी की डिग्री उनके हाथ में आई। रमेश ने उस चमकदार कागज को अपनी आंखों से लगाया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उनके होठों पर एक ही बात थी, मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी बाबा जी ने मेरे हाथ खाली नहीं लौटने दिए। ये केवल एक डिग्री नहीं थी, ये उनके विश्वास की जीत थी, उनकी कड़ी मेहनत का फल था और बाबा जी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण था। बेटी अंजना ने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगी, जिससे गांव के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलने लगी। और छोटा बेटा रवि, जिसने हमेशा कुछ बड़ा करने की बात की थी, उसने सामाजिक कार्यों में अपना नाम कमाया। उसने गांव के युवाओं को प्रेरित किया और उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा किए। लोगों ने रमेश से पूछा, इतनी छोटी सी तनख्वाह में ये सब कैसे हुआ? आपने कैसे अपने बच्चों को इतना कुछ दिया? रमेश बस मुस्कुराते और कहते, मेरे पास बाबा जी की कृपा थी और बच्चों की आंखों में विश्वास। जिंदगी ने रमेश को बार बार परखा, हर मोड़ पर उनकी हिम्मत और विश्वास की परीक्षा ली, लेकिन कभी उन्हें झुका नहीं पाई। उन्होंने यह सिखाया कि असली अमीरी जेब में नहीं, सोच में होती है। और जब सोच में सेवा, श्रद्धा और समर्पण जुड़ जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है और चमत्कार रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। उनकी कहानी हर उस पिता की कहानी है जो खुद कम खाता है ताकि उसके बच्चे अच्छे से खा सकें, जो खुद सपने नहीं देखता ताकि बच्चों के सपने पूरे कर सके। बाबा जी की कृपा और पापा के त्याग से बनी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब दिल में सच्ची भावना हो तो खाली जेबें भी सपनों की मजबूत नींव रख सकती हैं। यह हमें याद दिलाती है कि भौतिक धन ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि आध्यात्मिक धन और अटूट विश्वास ही हमें हर मुश्किल से पार दिलाता है। हर बच्चा जो यह सोचता है कि उसके पापा के पास बहुत कुछ नहीं है, उसे यह साखी जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर उनके पापा के पास श्रद्धा, हिम्मत और सेवा का भाव है तो वही सबसे अमीर है और वे अपने बच्चों को वह सब दे सकते हैं जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। सच्चा धन प्रेम और त्याग है। और अंत में जब बच्चे पंख फैलाकर आसमान में उड़ते हैं तो सबसे पहले वो पिता मुस्कुराते हैं, जिनकी जेबें भले ही कभी भारी नहीं थीं, पर जिनका दिल बाबा जी की कृपा से हमेशा भरा रहा और जिनके बलिदान ने बच्चों के सपनों को सच्चाई में बदला। यह कहानी हमें पिता के अदम्य प्रेम और विश्वास की शक्ति की याद दिलाती है।